इसके कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ जा रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच रोड में है। अब इसको इंडिकेटर भी देना, अगर उसको टर्निंग भी नहीं तो भाई इंडिकेटर तो होना चाहिए कम से कम। सरकार इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता। मेरी किसी पर्टिकुलर ट्रैक्टर वालों के लिए कोई हेट नहीं है, बस मेरा ये है कि भाई आप सेफ्टी से चलो। अगर आप सेफ्टी से नहीं चलोगे तो दिक्कत क्या होगी। नमस्कार भाई, उर्दू की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी समय हो रहे हैं रात के लगभग 10:15 और 10:15 पर मैं आज आपको प्रॉपर्ली एक ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि जैसे अगर आप बिगिनर हैं, गाड़ी चलाना सीख चुके हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस लेना है किस चीज़ का, कि जब आप रात में गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे सेफली चलाएं, किन किन चीज़ों का हमें सावधानी का मतलब किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है, उन सारी चीज़ों का अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेट हाईवे का जो कि 2 लेन रोड होने वाला है और जिसमें आपको बहुत सारे गाँव देखने मिलेंगे और इन गाँवों में क्या क्या समस्या आएगी। और वैसे अभी ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा चालू हालत में है और करेंटली यहाँ पर नाइट का समय है तो आपको ट्रक्स वगैरह ज़्यादा देखने मिलेंगे। अब इन पर्टिकुलर ट्रक्स वालों से, बाइक वालों से हमें कैसे सावधान होकर चलना है, या अगर कोई हमें हाई बीम दे रहा है, अपर बीम दे रहा है तो हम उससे कैसे बचें कि हमारी जो विजिबिलिटी है वो भी ख़राब ना हो और साथ में सामने वाले की भी दिक्कत ना हो और हम भी कैसे प्रॉपर्ली लाइट्स का यूज़ करें। और मेनली हमें सावधानियां बरतनी है गाँव के कुछ लोगों से, खासकर ट्रैक्टर वाले, क्योंकि ट्रैक्टर वाले बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से चलते हैं। यानी मैं अगर आपको एग्जांपल बता दूं ना तो मेरे पास कुछ पुरानी क्लिप्स हैं जब मैं रात में बाइक से अप डाउन करता हूं तो कितनी मुझे दिक्कत होती है इन पर्टिकुलर ट्रैक्टर वालों से। वैसे हर किसी से दिक्कत होती है मुझे तो, क्योंकि कोई लो बीम देता नहीं है और रात में अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो आप एक हिसाब से अनसेफ ड्राइविंग कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैंने ज्ञान बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन अब मैं प्रॉपर्ली आपको टॉपिक बताते चलता हूँ। यानी मेनली आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी रोड होने वाली है। अभी अगर आप रात में निकल रहे हैं तो एक चीज़ आप अच्छी कर लें कि आपकी जो विंडशील्ड है वो प्रॉपर्ली क्लीन हो। अभी क्या है, मेरी गाड़ी बहुत दिन से रखी थी, अभी मैंने बहुत इसको साफ़ किया है, लेकिन कुछ यहाँ पार्टिकल्स ऐसे जो अच्छे से मतलब साफ़ नहीं हुए हैं, जिसको थोड़ा सा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। अब सबसे पहला रूल, अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते, जैसे मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, अभी फिलहाल सामने कोई नहीं है तो मैं प्रॉपर्ली इसको ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन बाय चांस उसके आगे भी कोई गाड़ी चल रही है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपको ओवरटेक करना है, सिंपल आपको क्या करना है, उसको 2 से 3 बार ऐसे अपर डिपर दिया और रास्ता क्लियर है तो निकल चलो, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आप ओवरटेक करें, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो आप तुरंत लो बीम पे शिफ्ट कर लो, क्योंकि अब लेफ्ट वाला जो व्हीकल चल रहा है उसकी बीम आपको नहीं पता होगी वो हाई बीम पर है या लो बीम पर है, ठीक है। अगर वो हाई बीम पर होगा और आप भी हाई बीम पे होंगे, अब जैसे ये हाई बीम पर है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, अगर गड्ढा वगैरह होगा तो मेरी गाड़ी प्रॉपर्ली वहाँ पर जाएगी, इसलिए आप लो बीम पर शिफ्ट करें, कोशिश करें अगर आपके सामने कोई बाइक वाला है तो लो बीम पर ही चले। और ख़ासकर आप इन चीज़ों का ज़रूर यूज़ करें जो यहाँ पर आपको ये बीम लेवलर दिखाई दे रहे हैं, इनका अगर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो बीम है वो प्रॉपर्ली सेट नहीं होगी, और जिसके कारण क्या होगा, अगर आप लो बीम पर भी चल रहे हैं और अगर आपका लेवल ज़्यादा हाई है तो सामने वाले को आपकी लो बीम भी हाई लग सकती है, इसलिए इनका यूज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसको एज अ शॉर्ट वीडियो आपको ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कुछ चीज़ हमारे लिए अनसेफ है, जैसे ट्रैक्टर वाला है, चलो इसने तो लाइट लगा के रखी हुई है, आपको रिफ्लेक्टर भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे तो ये एक सेफेस्ट पार्ट है, लेकिन कुछ ट्रैक्टर वाले अभी ऐसे हैं कि जो रात में अपना जो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली होती है ना वो भी लेके चलते हैं, उसमें कुछ मटेरियल भरा रहता है, अब चाहे आप उसको सैंड कह लो, चाहे भूसा कह लो, कुछ भी कह लो, वो भरा रहता है और वो लापरवाही से चलाते हैं। और मेन प्रॉब्लम क्या जाती है कि उनके पीछे कोई भी टेल लैंप नहीं होते हैं और ना ही कोई रिफ्लेक्टर होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, सामने से कोई हाई बीम पर आ रहा है और मेरे आगे वो पर्टिकुलर ट्रैक्टर वाला चल रहा है तो वो मुझे दिखाई नहीं देगा। अब जैसे ओवरटेक कर रहा हूँ मुझे कुछ विजिबल है ही नहीं और ये एंडेवर वाला है, तो बड़ी गाड़ियाँ इन मामले में ऐसी है कि भाई आपको लो बीम देंगी ही नहीं, इसलिए आप उनसे सावधानी से चलें। अब जैसे मुझे यहाँ प्रॉपर्ली विजिबल नहीं कि आगे क्या आने वाला है, हाई बीम, लो बीम, एक बार देख लो अच्छे से कि हाँ पाथ क्लियर है, स्पीड बढ़ा लो, नहीं है थोड़ा स्लो डाउन कर लो, क्योंकि हो सकता है कुछ वहाँ पर हो, गड्ढा हो
और उसमें से आपकी गाड़ी चली जाए तो गाड़ी का नुकसान हो और उसके साथ साथ आपका भी कुछ नुकसान हो। ठीक है, तो ये हुआ कुछ हमारी बेसिक नॉलेज जब हम रात में गाड़ी चला रहे हैं। अब हमें किन किन वार्निंग साइंस का यूज़ समझना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उनके बारे में जानते हैं। अब जैसे अभी आपको नीचे लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ये मेनली जो लाइंस हैं ये एक हिसाब से ओवरटेकिंग की लाइन से कि आप यहाँ से लेन चेंज कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं व्हीकल को। लेकिन अगर सामने कोई व्हीकल हो तब नहीं, जब गाड़ी मतलब आपका रोड खाली हो तब। ठीक है, अगर सॉलिड वाइट लाइन आपको यहाँ दिखाई देती है तो इसका मतलब सीधा बात ये है कि आप यहाँ ओवरटेक नहीं कर सकते। अब जैसे बाइक वाला अगर आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। ठीक है, आपको और भी सावधानी क्या रखनी है, जैसे आपके जो IRVM है। अब आजकल बहुत गाड़ियों में क्या है, डे नाइट IRVM आ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसी पुरानी गाड़ी है उसमें कुछ नहीं आता है, तो सिंपल क्या है, आप उसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी ऐसी करो कि आपकी आंखों पर डायरेक्टली रिफ्लेक्शन ना आए, सिर्फ ऐसा दिखाई दे कि हाँ पीछे कोई गाड़ी है। और सेम यही आपको ORVM के साथ करना है, क्योंकि आजकल जो ORVM है वो भी एंटी ग्लेयर आने लगे हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें और, बाय चांस आपको गाड़ी रोकनी पड़ गई इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, तो उसमें आपको क्या करना है, गाड़ी साइड में लगानी है। गाड़ी में आते हैं हैज़र्ड लैम्प, और हैज़र्ड लैम्प का यूज़ करके ही आपको क्या करना है, गाड़ी को साइड में लगाना है। जिससे क्या होगा, अगर कोई आपके आसपास से निकलता है तो उसको ये लगे कि हाँ यहाँ कुछ इमरजेंसी है या कुछ हैज़ार्डियस सिचुएशन है, तो वहाँ पर वो गाड़ी थोड़ी प्रॉपर्ली निकाल सके। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स पर चलते हैं, जैसे कि अभी हम आ चुके हैं एक सिटी से नज़दीक एक गांव में, जहां पर एक पॉपुलेशन अच्छी खासी है। अभी टाइम लगभग रात के 10:30 हो रहे हैं, और 10:30 बजे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ी बहुत हलचल है। जब 7 बज रहे होंगे तो वहाँ और हलचल रहती है। तो आपको क्या करना है, सिटी के अंदर लो बीम हाई बीम का यूज़ करना। अब जैसे भाई साहब अचानक से निकल गए, आपको हॉर्न का यूज़ करना है। अगर कोई इंडिकेटर दे रहा है तो आपको वहाँ पर उसकी विजिबिलिटी ज़रूर रखना है। या अगर मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना हो रहा था, जो पहले इंटरसेक्शन था, तो मुझे क्या करना था, इंडिकेटर देना था, लो बीम लेनी थी, उसके बाद ही मुझे टर्न लेना है। इन केस अगर आप लो बीम नहीं देते हैं और आपने इंडिकेटर दे दिया है और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर गलती आपकी होगी, क्योंकि सामने वाले को आपका प्रॉपर्ली इंडिकेटर विजिबल नहीं होगा, जिसके कारण वो प्रॉपर्ली समझ नहीं पाएगा और आपके साथ क्रैश कर जाएगा। ये कुछ बात है इंडिकेटर से रिलेटेड। अब चलते हैं जहाँ कुछ वार्निंग साइंस हमें मिलेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर हम समझते हैं कि वहाँ हमें किस चीज़ को कैसे समझना है। ठीक है, अब आ चुके हम ऐसे एरिया में जहाँ पर हमें कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रिप्स मिलेंगी, कुछ अलग टाइप के रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि रोड में बीच बीच में कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, मतलब बम्पर टाइप के छोटे छोटे, जिससे आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता रहे। अब हम जाने वाले हैं एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर, जहाँ जिसका नाम है बोरिया, और वहाँ पर आपको कुछ रिफ्लेक्टर्स देखने मिलेंगे। अब उसका मतलब क्या है वो देखते हैं। वैसे रात में इन जैसे लोगों से भी हमें बच के चलना है। अब देखो, मैं बाइक से भी आता हूँ, कार से भी आता हूँ, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं जब बाइक चलाता हूँ तो कभी कभार मुझसे भी ऐसी गलतियाँ हो जाती है, अगर मुझे कभी जल्दी जाना पड़ता है। लेकिन अब ये भाई साहब क्या करके रखे हैं, इन्होंने अपने दोनों इंडिकेटर्स को जला के रखा है, और साथ में ये रफ्तार इनकी तेज़ और थोड़ी सी गाड़ी लहरा रही है, तो ये कहलाते हैं छपरी। तो ये कोई इमरजेंसी नहीं होती, ये अपने शौक के लिए गाड़ी चलाते हैं ऐसी। और अगर बाय चांस इनका एक्सीडेंट हो जाता है किसी बड़े वाहन से, तो वहाँ पर जिम्मेदार कौन होगा, बड़ा वाहन वाला। इसलिए प्लीज़ अगर आप बाइक चलाते हैं तो ऐसी लापरवाही ना करें। अब फ़िलहाल हम आगे आ चुके हैं एक विलेज में, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रॉपर्ली एक लाइन से और थोड़ी सी रोड चौड़ी हो चुकी है। और अब यहाँ पर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ हमें वार्निंग सिंबल्स मिलेंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, जहाँ पर गांव का नाम दिखाई देगा, फिर यहाँ स्टॉप का साइन बोर्ड दिखाई देगा, और जैसे ही हम उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर एंटर करेंगे तो आपको रोड के किनारे सेंटर में कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर देखने मिलेंगे। यानी इसका मतलब ये है, यहाँ पर माहौल ज़्यादा वैसा है कि यहाँ रोड क्रॉसिंग होती रहती है, वाहन ज़्यादा यहाँ आते जाते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको सावधानी से चलना है। और अभी तो फ़िलहाल इस रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन चलने के कारण क्या है, यहाँ पर उतने सेफ्टी साइंस वगैरह नहीं है, जिसके कारण हम समझ सकें। अब जैसे ही भाई ये कौन से व्हीकल वाला है, ये XUV 7XO है या 700 है, वो अपनी हाई बीम से मजबूर है।
उनको लो बीम देनी ही नहीं है। वो सिर्फ आपको इंडिकेटर देंगे, भैया हमें लो बीम दो, हम आपको हाई बीम ही दे के रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी सावधानी रखनी है। अब मैंने शायद इस वीडियो में कुछ ज़्यादा का कर दिया है। अब चलते हैं फाइनल पार्ट की तरफ कि हमें और क्या चीज़ें देखनी है उसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जिस पर आने वाले हैं वो है हमारा क्या, अनप्रिडिक्टेबल टर्न्स, जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, मतलब एक्सीडेंटल पॉइंट्स हम उसको कह सकते हैं, और वहाँ पर हो सकता है कि आपको ज़्यादा कुछ सेफ्टी देखने ना मिले। फिलहाल जैसे कि मैंने बताया ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी वगैरह ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर देखने मिलेंगे जो कि बुझे हुए से हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड ख़राब है, यहाँ पर हाई स्पीड में व्हीकल्स आते हैं, लेकिन ये जो टर्न है ये एस टाइप का टर्न है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्रैश बैरियर है वो भी यहाँ टूटा हुआ है, यानी ये एक्सीडेंटल पॉइंट है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसकी क्लिप मैं आपको यहाँ स्क्रीन में दिखा सकता हूँ। और जैसे ये टूटे हुए डले हुए हैं, यहाँ पर भी ये क्रैश बैरियर गायब है, ठीक है। आगे आपको कुछ रोड ऐसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको सावधान ये रखनी है कि अगर आप गाड़ी तेज चलाते तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस 101% रहेंगे। और अगर आप यहाँ स्टेबल नहीं रहे, आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं है, स्लो नहीं है, तो दिस में कॉज यू एक्सीडेंट, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे केस हो चुके हैं जहाँ पर लोगों की जान भी गई हुई है, और कुछ कुछ ऐसे हैं कि हाँ चलो गाड़ी बस मिटी है, इंसान व्यक्ति बाहर निकल के आ चुके हैं। कि मैंने बोला था ना कि ट्रैक्टर वाले ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं, अगर मैं लाइट बंद करूँ तो मुझे विजिबिलिटी नहीं आएगी कि आगे क्या चल रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पर कोई भी विजिबिलिटी नहीं है मुझे, क्योंकि ये ट्रैक्टर जा रहा है और इसके कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ जा रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच रोड में है। अब इसको इंडिकेटर भी देना, अगर उसको टर्निंग भी नहीं, तो भाई इंडिकेटर तो होना चाहिए कम से कम। सरकार इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं इस रोड पर डेली निकलता और मैं इन पर्टिकुलर ट्रैक्टर वालों के चक्कर में, मतलब डेली ऐसा है कि मुझे आदत तो हो गई है तो मैं समझ जाता हूँ। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति होगा, कोई नया सीखा होगा, तो वो क्या करेगा यहाँ पर, वो तो भिड़ जाएगा। और यहाँ पर ट्रैक्टर वाले क्या करेंगे, भैया गलती तुम्हारी है। और मेनली होता क्या है कि ये गांव के रहते हैं। देखो मेरी किसी पर्टिकुलर ट्रैक्टर वालों के लिए कोई हेट नहीं है, बस मेरा ये है कि भाई आप सेफ्टी से चलो। अगर आप सेफ्टी से नहीं चलोगे तो दिक्कत क्या होगी, आम जनता को ही दिक्कत होगी, जिसमें आपका भी नुकसान हो सकता है, नुकसान सामने वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि आप आगे बैठे हो, ट्रैक्टर आपका ट्राली पीछे है और वो उसी में जाके बैठेगा। तो प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप रेडियम पट्टी लगवा लें, जिससे क्या हो, कम से कम विजिबिलिटी तो बनी रहे। और रात में अगर आप चलते हैं तो मेजरली एक्सीडेंट मतलब मेजरली जो एक्सीडेंट है इसी के कारण होते हैं। अभी फिलहाल मैं एक जगह रुक गया हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप रात में चलते हैं और आपको कुछ ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं, वैसे ही जो लाइन ये दिन के लिए है, ये मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बना के डाल के रखी है कि हाँ मॉर्निंग में हमें इसका काम क्या रहता है और रात में इन पर्टिकुलर लाइंस का काम क्या रहता है। तो दिन में ये काम इसलिए रहता है क्योंकि हम एक इंटरसेक्शन पे खड़े हुए जहाँ पर एक प्लेन रोड गई और लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा कि एक रोड गई है जो कि किसी गांव को कनेक्ट कर रही है। अब अगर आपने इन लाइंस का ध्यान नहीं दिया है, मोस्टली बहुत से लोग नहीं देते हैं, तो होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गाड़ी लेके आएगा, आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप हाईवे पे जा रहे हो और यहाँ से कोई कनेक्टिविटी है तो यहाँ के जो लोग रहेंगे वो बिना देखे ही रोड को एंटर करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक्सीडेंट होने के बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। इसलिए आप इन लाइन का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको ये लाइन बल्क में मिलती है, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका यूज क्या होता है। जब आप रात में या दिन में गाड़ी चला रहे हैं और आपको लेफ्ट, मिडिल और जो राइट वाली जो लाइंस हैं उसमें कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर दिखने मिल जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आगे कुछ खतरा हो सकता है। खतरा यानी कि एकदम से टर्न आ सकता है या कोई ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। इसलिए आपको ये ऐसे रिफ्लेक्टर्स देखने मिलते हैं और कहीं कहीं आपको सॉलिड वाइट लाइन देखने मिलती होगी। अभी मैं एक रोड पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही खतरनाक टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप न्यू ड्राइवर हो या अगर इस रोड पे आप पहली बार आए हो तो आप यहाँ से सावधानी से निकलें। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वार्निंग साइंस मिल जाएंगे जिसको लोग पढ़ते नहीं, अनदेखा कर देते हैं। और अब आप देखिए कि यहाँ पर अचानक से एक ब्लाइंड टर्न आएगा, आपको नहीं पता कि टर्निंग कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ट्राई सेक्शन भी है, गड्ढा भी है। अब आपको ये व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, ये ब्रेकर, आप गाड़ी के साउंड को महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकर है, ये सेकेंड, ये थर्ड
और एक ये रोड यहाँ की है। अब यहाँ पर आपको ओवरटेक नहीं करना है क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट, और यहाँ पर ये एरिया ऐसा है कि कोई भी कहीं से भी गाड़ी डाल देता है। अगर आप यहाँ सावधानी से नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। और अगर आपको कहीं भी ऐसी मल्टीपल लाइंस की जो स्ट्रिप्स है वो दिखाई देती है, ठीक है, और ऐसे रिफ्लेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ी सावधानी से चले, गाड़ी को कंट्रोल में रख के चलें। ये नहीं कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 80-90 है तो आप उसी पर चलते जाएं। इससे होगा क्या, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये आपको बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, खतरे वाली लाइन या कुछ आपको इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ से भी अगर आप हाई स्पीड में जाते हैं, हाई स्पीड अगर मैं जाता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है यहाँ का, मैं नया इस रोड पर आया हूँ, तो यहाँ पर अब आएगा क्या, एक ब्रिज। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आपकी गाड़ी डायरेक्टली चल के उस पर्टिकुलर ब्रिज में भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं हाईवे पर गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई दे कि रोड है कहाँ पर, आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए सावधानी से गाड़ी चलाएं रात में। तो फिलहाल अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत भी कुछ ऊँच नीच हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसा है कि चांसेस बन जाते हैं एक्सीडेंट के, ठीक है। अभी आपको मेरी आंखें देख के लग रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ करके बैठा हूँ, नहीं भाई, मेरा थोड़ा सा वर्किंग आवर्स आज कुछ ज़्यादा हो गए हैं। सुबह मैं 8 बजे का निकला हूँ, 8 नहीं मतलब एक हिसाब से मैं 5 बजे का उठा हूँ, और अभी भी घड़ी में मेरी बज रहे हैं रात के 11 बजे। तो अब इसे लेकर अभी तक मैं नॉन स्टॉप वर्किंग पे रहा हूँ, मैंने 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया है। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी आंखें वैसी लग रही है, नहीं तो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रात में गाड़ी कैसे चलानी है। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो का यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको वीडियो में कुछ नॉलेजेबल लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ रात में गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो का यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो जगह सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।